दोस्तों, हम सभी के मन में अपनी जिंदगी को लेकर कुछ अरमान व सपने जरूर होते हैं। हम सभी एक अच्छी जिंदगी, एक अच्छा जीवन साथी और एक अच्छा करियर चाहते हैं और अपने इन सपनों को पूरा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करना चाहते हैं, मगर जैसा चाहते हैं हमेशा वैसा नहीं मिलता। पर आज की कहानी ऐसी है जिसमें हम देखेंगे कि मनचाही जिंदगी हासिल करने के बाद भी कैसे किस्मत का खेल पलट जाता है। जहाँ दुख और परेशानी की सबसे कम गुंजाइश होती है, वहाँ क्राइम अपना पैर पसार ही लेता है। एक लड़की के लिए सबसे बड़ी ख्वाहिश यही होती है कि उसे एक प्यार करने वाला लाइफ पार्टनर मिले, जिसके साथ वो एक खुशहाल जिंदगी बिताए। मंजीत बसरा की जिंदगी भी किसी सपने से कम नहीं थी। अच्छी जिंदगी की तलाश में वो इंडिया से कनाडा आई थी। मंजीत ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ पहले से ही प्लान कर रखा था और उसको पूरा भी किया था। मंजीत एक टीचर बनना चाहती थी और ऐसा ही हुआ। इसी बीच मंजीत की मुलाकात उनके लाइफ पार्टनर मुख्तियार बंखाली से हुई और इन दोनों को एक दूसरे से पहली ही नजर में प्यार हो गया था। दोनों शादी भी करना चाहते थे और इसके लिए उन दोनों के परिवार भी राजी थे। अच्छा करियर, मनचाहा लाइफ पार्टनर और फैमिली का सपोर्ट। मंजीत की लाइफ सही मायनों में एक परफेक्ट लाइफ थी। पर 16 अक्टूबर 2006 को 4 मंथ प्रेग्नेंट मंजीत बसरा, जो एक योगा क्लास से आ रही थी, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनकी परफेक्ट जिंदगी का अंत कुछ इस तरह से होगा। 16 अक्टूबर 2006 को मंजीत की गुमशुदगी की खबर सामने आती है और 5 दिन बाद उसकी जली हुई लाश एक बीच के किनारे सुनसान इलाके में पड़ी हुई मिलती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन टीम और मंजीत के परिवार वालों को मानो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कोई कर सकता है। आखिर मंजीत की किसी से क्या दुश्मनी रही होगी जिसने मंजीत को मारने से पहले ये तक भी नहीं सोचा कि वो प्रेग्नेंट है। ऐसा करने वाला सच में कोई शैतान ही होगा। इस केस ने न सिर्फ मंजीत के परिवार बल्कि कई लोगों को झकझोर कर रख दिया था। और उससे भी ज्यादा सनसनी तब फैली जब इस हत्या के असली कातिल का पता चला। तो क्या हुआ था मंजीत के साथ और कौन था इस सब के पीछे, इसका पता लगाएंगे हम इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें। मंजीत बसरा भारतीय मूल की कैनेडियन महिला थी जो अपने पति मुख्तियार बंखाली और अपनी 3 साल की बेटी माया के साथ कनाडा में रहती थी। मंजीत बसरा का परिवार अच्छी जिंदगी की तलाश में कनाडा आया था। हर लड़की की तरह मंजीत के भी कुछ सपने थे। उसने बहुत पहले ही सोच लिया था कि उसे क्या करना है और कैसे करना है। उसने ये सब हासिल भी किया। उसे टीचर बनना था, जिसके लिए उसने यूनिवर्सिटी से पढ़ाई भी की और इसी दौरान उसकी मुलाकात मुख्तियार बंखाली से हुई। मुख्तियार का परिवार भी इंडिया से था। मुख्तियार भी मंजीत की तरह टीचर बनना चाहता था और पढ़ाई करने के लिए वो कनाडा आया था। मुख्तियार काफी हैंडसम और खुशमिजाज इंसान था। मंजीत और मुख्तियार दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। जब दोनों के परिवार को पता चला कि वो दोनों शादी करना चाहते हैं तो दोनों परिवार काफी खुश थे। 1997 में दोनों की शादी हो जाती है। उनके परिवार वालों की नजर में वो एकदम परफेक्ट और हैप्पी कपल्स थे। मगर कुछ सालों के बाद ही मंजीत को अपनी शादीशुदा जिंदगी में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब उसके पति मुख्तियार का असली चेहरा उसके सामने आया, उसके अनुसार उसकी पत्नी को उसके लिए खाना बनाना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए। जब वो घर लौटे तो खाने की टेबल पर खाना होना चाहिए। मंजीत मुख्तियार के इस बर्ताव से काफी परेशान थी। उसने सोचा भी नहीं था कि मुख्तियार इस तरह की सोच रखने वाला इंसान होगा। जब मंजीत ने अपनी लाइफ में आई इस परेशानी के बारे में अपनी बहन व दोस्तों को बताया तो सबने यही कहा कि उसके नए रिश्ते के शुरुआती दिन है, थोड़ा सब्र रखे, सब ठीक हो जाएगा। जिस तरह मंजीत ने अपनी लाइफ को लेकर प्लानिंग्स की थी, कुछ इसी तरह उसने अपनी प्रेगनेंसी को लेकर भी प्लानिंग की थी। 2003 में मंजीत ने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम उसने माया रखा। मंजीत काफी खुश थी और मुख्तियार भी काफी खुश था। वो ज्यादा से ज्यादा समय माया के साथ ही बिताता था। मुख्तियार अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। सभी को लगा कि मंजीत की शादीशुदा लाइफ में जो मुश्किलें आ रही थी वो अब शायद खत्म हो चुकी हैं, पर ये तो शुरुआत थी। माया के जन्म के बाद मुख्तियार बहुत ड्रिंक्स करने लगा था और देर रात घर वापस आता था। मंजीत मुख्तियार के इस रवैये से काफी टूट चुकी थी। जब मंजीत उसको समझाती तो उल्टा वो उसी से झगड़ने लगता। मंजीत ने जो सपने मुख्तियार को लेकर देखे थे अब उसके सामने ही टूट रहे थे। अब उसे समझ आ चुका था कि मुख्तियार को समझने में उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, मगर वो हिम्मत नहीं हारती है और वो एक बार फिर से मुख्तियार का प्यार पाना चाहती थी और वो इस रिश्ते को फिर से आगे बढ़ाती है। और कुछ समय बाद एक बार फिर से खुशी मंजीत के दरवाजे पर दस्तक देती है। मंजीत प्रेग्नेंट होती है और इस बात से मुख्तियार भी काफी खुश हो जाता है।
अब वो पहले की तरह ही मंजीत की देखभाल में लग जाता है, जिससे मंजीत काफी खुश होती है। उसको लगता है कि उसका खोया हुआ प्यार अब उसे वापस मिल चुका है। पर किसी को ये नहीं पता था कि ये खुशी चंद पलों की है। 18 अक्टूबर 2006 को मंजीत योगा क्लास के लिए निकली थी, पर इसके बाद वो घर वापस नहीं आई। अगले दिन मुख्तियार ने मंजीत के घर वालों को फोन करके बताया कि मंजीत कल रात से घर नहीं आई है, उसे भी काम पर जाना है और माया घर पर अकेली है। मंजीत के घर वालों ने मंजीत की बहन को फोन किया और ये सब बताया। मंजीत के दोस्तों और मिलने वालों को भी फोन किया जाता है, पर वहाँ भी मंजीत का कोई पता नहीं चलता। दरअसल जब भी मंजीत का झगड़ा मुख्तियार से होता था तो वो किसी को बिना बताए अपने किसी दोस्त के घर या होटल में चली जाती थी, ताकि वो कुछ देर सुकून से रह सके। सभी को लगा फिर से कुछ ऐसा ही हुआ होगा और मंजीत वापस आ जाएगी, मगर इस बार वो माया को घर पर छोड़कर गई थी, जो कि ऐसा वो कभी नहीं करती थी। अब मुख्तियार मंजीत की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराता है। पुलिस भी मंजीत की खोजबीन में लग जाती है, पर कोई सफलता हाथ नहीं लगती। 23 अक्टूबर 2006 को साउथ डेल्टा के तट पर एक जली हुई लाश मिलती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है कि ये लाश मंजीत बसरा की है। इस खबर से मंजीत का परिवार बुरी तरह टूट जाता है। आखिर उनकी बेटी ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो इतनी हैवानियत के साथ उसे जलाकर मार डाला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से एक बात और सामने आती है कि मंजीत की मौत जलने से नहीं हुई थी, बल्कि उसको गला घोटकर मारा गया था। पुलिस को मंजीत की कार भी घटनास्थल से कुछ दूरी पर मिलती है और इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला कि ना तो कार को जबरदस्ती खोला गया था और ना ही कार में किसी भी तरह के झड़प के निशान मिले। तो वो कौन था जिसने मंजीत की हत्या की थी? पुलिस मंजीत के पति मुख्तियार से बात करती है और पूछताछ के दौरान ये बात सामने आई कि मंजीत पिछले 1 साल से अपने कॉलेज के फ्रेंड टोनी से रेगुलर कांटेक्ट में थी। वो उससे देर तक बातें करती थी और कभी कभी इसके साथ डिनर पर भी जाया करती थी। पुलिस को भी टोनी पर शक हुआ तो उन्होंने टोनी से पूछताछ की। पुलिस को पहले तो लगा कि ये लव ट्रायंगल केस है, पर टोनी से बात करने पर उन्हें पता चला कि उनका मंजीत के साथ ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं था, जैसा कि मुख्तियार ने बताया था। टोनी और मंजीत सिर्फ अच्छे दोस्त थे। पुलिस एक बार फिर से मुख्तियार से बात करती है। पुलिस का शक अब मुख्तियार पर था, पर उनको कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिलता जिससे ये साबित कर सके कि मुख्तियार ही मुजरिम है। एक बार फिर पूछताछ के दौरान पता चला मंजीत और मुख्तियार के परिवार में एक शख्स और है जो उनकी जिंदगी के काफी करीब था, और वो था मुख्तियार का छोटा भाई सुखविंदर। सुखविंदर मंजीत और मुख्तियार के घर के बेसमेंट में ही रहता था, पर मंजीत के कहने पर मुख्तियार ने सुखविंदर को घर से निकाल दिया था। दरअसल सुखविंदर का मुख्तियार के नशे की आदत में काफी बड़ा हाथ था। वो मुख्तियार को देर रात तक पार्टी कराता था और शराब पिलाता था। सुखविंदर के कारण ही मुख्तियार की शराब पीने की आदत और बढ़ गई थी। मंजीत ये सब देख रही थी कि कैसे सुखविंदर के कारण उसका घर बर्बाद हो रहा है, इसलिए उसने एक दिन मुख्तियार को कह दिया, या तो इस घर में सुखविंदर रहेगा या फिर मैं। मुख्तियार ने मंजीत को चुना। अब पुलिस का शक सुखविंदर पर था। सुखविंदर के खिलाफ भी कोई सबूत नहीं मिले। जिस रात मंजीत गायब हुई थी उस रात सुखविंदर अपने दोस्तों के साथ था, जिसका सबूत भी उसने पुलिस को दे दिया था। एक बार फिर पुलिस का शक मुख्तियार पर था। मंजीत ने उसके भाई को घर से निकालकर उसके ईगो और मर्दानगी को हर्ट किया था, जिससे मुख्तियार के मन में मंजीत के लिए नफरत पनपने लगी थी। सबको पता चल चुका था कि मंजीत और मुख्तियार का रिश्ता सिर्फ देखने में ही अच्छा लगता है, जबकि उनका रिश्ता तो टूटने की कगार पर था। मगर मुख्तियार को मुजरिम बनाने के लिए कोई पुख्ता सबूत नहीं था। ऊपर से मंजीत के परिवार वालों और दोस्तों को भी मुख्तियार पर काफी भरोसा था और उनके अनुसार मुख्तियार एक बड़े दुख को झेल रहा था। ऐसे में पुलिस को कोई भी लीड नहीं मिल रही थी, तो पुलिस ने एक बार फिर से सभी सबूतों को जांच करने की ठानी। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि कार की सीट काफी पीछे की तरफ खिसकाई गई है, जिससे लग रहा था कि कोई 6 फुट लंबा इंसान ही ऐसा कुछ कर सकता है। यानी मंजीत खुद ही एक गाड़ी चलाकर यहाँ नहीं आई थी। अब पुलिस का शक और भी गहरा हो गया था। पुलिस ने जब मुख्तियार के फोन की लोकेशन और कॉल डिटेल्स की छानबीन की तो पता चला कि मुख्तियार के पास मंजीत का ही सेल फोन है, जिसमें वो अपना सिम डालकर चला रहा था। यानी कि उस रात मंजीत घर वापस आई थी और मुख्तियार से मिली भी थी, इसलिए मुख्तियार के पास मंजीत का फोन था। अब तक मुख्तियार ने जो भी बयान दिए थे वो सब झूठ साबित हो रहे थे और आखिरकार पुलिस के हाथ एक पुख्ता सबूत लगता है। उन्हें सीसीटीवी कैमरे में मुख्तियार अपने घर के पास वाले गैस स्टेशन से एक पुराना न्यूज़पेपर और लाइटर खरीदते हुए देखा गया था।
अब पुलिस 6 महीने बाद यानी 12 मार्च 2007 में मुख्तियार को मंजीत बसरा के मर्डर केस में गिरफ्तार कर लेती है। पहले तो मुख्तियार ने इस दावे को पूरी तरह से खारिज करते हुए खुद को निर्दोष बताया। फिर कड़ाई से पूछताछ करने पर सच सामने आया और मुख्तियार ने अपना जुर्म कबूल किया। मुजरिम पकड़ा गया था, पर सवाल अभी भी बाकी थे। क्या हुआ था 16 अक्टूबर की उस रात को? क्यों मुख्तियार ने अपनी ही प्रेग्नेंट बीवी को इतनी बेरहमी से मार दिया था और अपनी 3 साल की मासूम बच्ची के सर से उसकी मां का साया छीन लिया? मुख्तियार ने बताया कि वो योगा क्लास के बाद उसको घर लेकर गया था और किसी बात पर दोनों में झगड़ा हुआ और गुस्से में आकर उसने मंजीत का गला घोट दिया, जिससे मौके पर ही मंजीत की मौत हो गई। फिर उसने उसकी लाश को ले जाकर बीच पर जला दिया ताकि पुलिस के हाथ कोई भी सबूत न लगे। मुख्तियार ने मंजीत को मारने का कारण उसके मन में मंजीत के लिए भरी नफरत को बताया। वो मंजीत से नफरत करने लगा था। ये सुनकर मंजीत के परिवार वालों व दोस्तों को बड़ी हैरानी हुई। जिस मुख्तियार को वो उसकी पत्नी के चले जाने के दुख में दिलासा दे रहे थे, वही उसका कातिल निकला। नवंबर 2010 को मुख्तियार को मंजीत बसरा मर्डर केस में दोषी घोषित किया गया। उसके ऊपर 2nd डिग्री मर्डर केस के चार्ज लगाए गए। मंजीत की बेटी की कस्टडी मंजीत की बहन जास्मीन को मिलती है। जास्मीन ने एक बार मीडिया को बताया कि कोर्ट ट्रायल के दौरान मुख्तियार को अपने सामने खड़ा देखना उनके लिए काफी भयावह था। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी बहन के साथ कोई ऐसा भी कर सकता है। फरवरी 2011 को मुख्तियार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। फिलहाल आरोपी जेल में है और अपने गुनाहों की सजा भुगत रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताएं और आगे ऐसी नई कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।